हेलो एवरीवन, श्री शिवा नमस्ते में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। आज है नागपंचमी और नागपंचमी का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा कल या परसों अपलोड हो पाएगा, क्योंकि अभी ना बस ये है कि आज दिमाग शांत नहीं है। और शांत कहने का मतलब मैं आप लोगों को किस तरीके से बताऊं, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा उम्मीद करते हो ना, उसी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। यहाँ सबसे पहले तो पानी बाद में फिरेगा। और ये हम लेके आए थे गोलगप्पे। हमारे देव को बहुत ज़्यादा गोलगप्पे पसंद है, साथ ही हमको भी पसंद है। पर जब से मैंने किडनी डोनेट की है ना, तो मैंने बाहर की ये सारी खाने चीज़ें हैं जो बंद कर दी हैं। पर कभी कभार खा लेते हैं, मतलब 2-3 महीने में एक बार ही ऐसे खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे 30 रुपए की फुल्की लेकर आए थे। और देव का जो खाने का तरीका देखो, मतलब उसको एक ही खानी है, सेगी खानी है। और यहाँ पे मैं प्लेट लगा दे रही हूँ, मतलब कि देव इसमें से खा लेगा। पर उसने कहा कि मम्मी मुझे आप मटर लगा के बस रख दो, मैं पानी कर करके खा लूँगा। मैंने कहा नहीं बाबू, पानी बहुत ज़्यादा तीखा है, आप मत खाओ। बोला नहीं मम्मी मैं खा लूँगा, तो उसने खा लिया था। अच्छा, अभी फिर मैं भी खा रही थी। तो जब ये जो कहते हैं जब किडनी डोनेट करो तो बाहर की बहुत सारी चीज़ें हैं, किडनी डोनर को ही बंद कर देनी चाहिए। उसको अपने फ़ास्ट फूड में अपनी आप लोगों ने, इसलिए मेरे डेली ब्लॉगिंग में कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं कुछ आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ तो वो अनहाइजीन नहीं होती है। मतलब अपनी सेहत को देख रेख के ही मैं करती हूँ। और उसके अलावा तो मेरे यहाँ कोई खाने वाला है नहीं कि मैं अलग से किसके लिए बनाऊँ। तो वही चीज़ मैं बनाती हूँ जिसमें मेरे हस्बैंड भी खा लें और मैं भी खा लूँ। इसलिए कभी भी आपने मेरे व्लॉग में अनहेल्दी चीज़ देखी ही नहीं होगी कि आए दिन मैं ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ। बस लंच के उससे मुझे कभी कभार पूड़ी पराठे बनाने पड़ते हैं देव के लिए, और बहुत कम ही जो है हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, परसों की वीडियो में जब मैंने किडनी वाला जो आप लोगों से शेयर किया था, उसमें एक मुझे किसी का जब कमेंट पढ़ती हूँ ना कि किडनी की बीमारी से हमारा जो है कि एक भाई चला गया, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, हम ट्रांसप्लांट के लिए सोच ही रहे थे। तो मैं आप लोगों से ना, आप लोग देखिए, जब हम सोचते हैं ना तो कहना चाहिए कि जो लग रहा है ना कि हमें करवा लेना चाहिए तो करवा लेना चाहिए। ये कल के लिए मत सोचो। मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स किडनी से रिलेटेड कुछ भी नज़र आ रहा है ना, तो प्लीज़ आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। एक दिन का भी इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि इसमें ना एक दिन का भी अगर आपने इंतज़ार किया ना, तो आपकी जो किडनी है ना वो और भी अंगों को ख़राब कर देती। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में सिर्फ सतर्क करती हूँ हमेशा। जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे प्यारे प्यारे, उनको इसलिए हर बार बोलती हूँ। और ज़्यादातर मुझे कमेंट यही आते हैं कि बस हम करवाने वाले थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। और सच में एक बात तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं ये सारी चीज़ें सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है अंदर से कि आखिर वो लोग कैसे इन परिस्थितियों को झेल रहे होंगे। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। यहाँ पे देखो, काम भी मेरा हो गया और बातें भी नहीं कर पाई हूँ, आगे पीछे वो हो गया ना कि काम कुछ दिखा रही हूँ, बातें कुछ कर रही हूँ। आप लोग सोचे अगर मैं बैठ के ऐसे व्लॉग बनाऊँ ना, तो मेरा व्लॉग आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी दूँ, किडनी से रिलेटेड दूँ, या अपने किडनी डोनर का जो एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो उसमें ही पता नहीं कितने जो कि व्लॉग बन जाएँ, कितने घंटे घंटे के। पर मैं यूँ सोचती हूँ ना कि मैं छोटे छोटे व्लॉग में आप लोगों को जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मुझे टाइम नहीं है, वैसे हर हाउसवाइफ को, हर गृहिणी को टाइम नहीं होता है। बस मेरा वो 10-15 मिनट का व्लॉग ही टाइम दे पाती, उतना ही मेरे लिए बहुत है। तो उसके लिए धन्यवाद जो आप मुझे इतना कीमती समय आप मुझे देते हैं, मेरे व्लॉग को देते हैं। और आजकल ये जो व्लॉगिंग हो गई है ना, वो मेरे ख्याल से कि हर कोई यही सोचता है कि हम व्लॉगिंग जो शुरू करें। तो बिल्कुल आप लोग शुरू करिएगा, बस मेहनत बहुत है, मैं आप लोग को रियली बता दे रही हूँ। पर कहते हैं कि अगर कहते हैं ना, कोई भी काम में मेहनत करो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। ज़रूर नहीं कि आज हमने वो मेहनत की है तो कल ही हमें मिल जाए, 2 घंटे में ही फल मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। और कहते हैं मेहनत करते चलो, फल की चिंता नहीं करो। अगर आप कोई भी काम ना किसी उससे करते हो ना कि नहीं लालच से उससे करते हो, तो वो काम नहीं होता। अब देखो, आप लोगों को पता है कि मैं डेली व्लॉगिंग डालती हूँ, मुझे पता है महीने में सैलरी आनी, मतलब महीने में जब $100 आपका कंप्लीट होता है ना, तो ही आपको पेमेंट आएगा। $100 का 8,000 मिलता है। पर जब आपके $100 नहीं बन पाते हैं ना महीने में, तो आपको सैलरी नहीं आता है। जैसे मेरे साथ यही चल रहा है। और अभी 2 महीने का
तो 2 महीने का मुझे अभी सैलरी आना था, पर बाद में मैंने 5 दिन का इंतज़ार किया 22 तारीख के बाद। हालांकि यूट्यूब का सैलरी जाता कहीं नहीं है। 22 तारीख के बाद सर किया कि अब मेरा सैलरी आ जाएगा। उसके बाद मुझे मेल आया। मैंने जब टेक्निकल वाले भैया से उनको मेल करवाया ना, तो उन्होंने बताया कि जो आपका एक फॉर्म था, मैंने आप लोगों को आगे बताया, सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा किस कारण जो मेरा सैलरी नहीं आया। तो यही चीज़ है, और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि, और मैं ना ऐसे जब यूट्यूब में ब्लॉग बनाती हूँ ना, मुझे इतना कुछ खास नहीं आता है। मुझे 4 साल ज़रूर हो गया, बट मुझे इतना खास नहीं आता। जितना आता है, जो आता है आप लोगों से बीच बीच में शेयर करती जाती। कुछ लोग बोलते हैं कि आरती हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हम कैसे क्या करें। तो मुझे भी इतना कुछ नहीं आता है, पर उस काम को करते करते जो है ना, आपकी जो है कि हैबिट पड़ जाती है। और यहाँ पे मैं भगवान जी का जो मंदिर साफ़ कर लिया। जब भी मेरा उपवास होता है, तो मतलब सोमवार का उपवास होता है, जैसे कल था मेरा मंडे, तो उससे पहले ना पीताम्बरी से मैं भगवान जी को जो स्नान करा देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जी ऐसे साफ़ नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ तो कहते हैं किसी और से साफ़ नहीं करते, पीताम्बरी ही अच्छी होती है भगवान जी के लिए। पीताम्बरी से ही भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। अगर भगवान जी से टीका लगा रहे हैं हम, और कभी कभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो चंदन वगैरह लग जाती है, तो वो पीताम्बरी से अच्छे साफ़ हो जाती है। तो अभी हम आप लोगों से अभी मिल रहे हैं, और आज है नाग पंचमी। आज का और कल का व्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा लेट मिलेगा, और अभी तक का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत उम्मीद थी, कहते हैं जब उम्मीद किसी पे रखो ना, अक्सर वही चीज़ है, उसी पे पानी फिरता है। और मेरा अभी इस बार ना भी मतलब 2 महीने का सैलरी आना था, अभी आना ही आना था। पर क्या हुआ ना, मैंने सोचा था कि मेरा सैलरी आएगा तो मैं मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं, मैंने आप लोगों से बोला था मेरे हस्बैंड का जो बायोप्सी कराना है, और उसके लिए मुझे चाहे वो सितंबर में कराऊँ चाहे अक्टूबर में कराऊँ, हमारे डॉक्टर हमको ना जाने कब से कह रहे हैं कि आप बायोप्सी करा लो, आप बायोप्सी करा लो। सर हम पैसों के उससे नहीं करवा पा रहे क्योंकि उसमें पैसे लगेंगे। तो मैं कहा चलो 2 महीने की मेरी सैलरी आएगी अभी जुलाई में। पर मैंने एक जो गेम का वीडियो डाला था, तो उसकी वजह से उस आपको पता है, देखिए मैं अगर ब्लॉग बना रही हूँ तो पैसों के लिए कर रही हूँ, और मुझे लगा चलो मेरा को नहीं आ रहा है पेमेंट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया पिछले 6-8 महीने में मुझे ऐसे ही सैलरी आता है। कभी 2 महीने का आया, कभी 3 महीने, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मेरा व्यूज़ उतना नहीं आता, क्योंकि अब ना जो यूट्यूब है ना, उसने बहुत कम जो है वो पैसे देना कर दिया है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जैसे कि है ना, रियल कंटेंट होना चाहिए। जैसे हो ना, किसी का भी उठा के डाल दो। मैंने तो आज तक किसी का भी उठा के नहीं डाला है कि कोई पिक्चर का डाला, कुछ डाला है। पर हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे कुछ कार्टून के आवाज़ आ रही है पीछे से, किसी गाने की वॉइस आ रही है, तो उसमें क्या होता है ना, यूट्यूब उसको कम्युनिटी गाइड के खिलाफ मानते हैं, क्योंकि वो हमारा रियल कंटेंट नहीं होता है, वो टीवी का होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कभी कभार मैं आप लोग को रियल वॉइस सोचती हूँ, पर नहीं हो पाता है। कभी गाना बज रहा है, कभी बच्चे कार्टून देख रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, इस वजह से। और अभी भी यही हुआ मेरे साथ। मैंने गेम का वीडियो डाला था, हालांकि जो गेम का वीडियो था ना, वो मैंने 4-5 ही डाला था, उसके बाद मैं नहीं डाला। मुझे भी डर लगता था, पर ये है ना कि कुछ जो है कि मुझे लगा कि चलो ठीक है, आपको पता है मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब रहती, तो मैंने डाल दिया था। अब डाल दिया, उसके बाद तो मैंने डाला नहीं, उसमें मुझे जो है कि प्रॉब्लम आ गई। तो अभी जब तक वो फॉर्म मैंने नहीं भरती हूँ, मतलब उन्होंने बोला था कि फॉर्म आपको 3 महीने के अंदर भरना होता है, और होगा तो मैं आप लोगों को साइड में भी लगा दूँगी। तो उसको ना मैंने जो है ना कि उसका फॉर्म मैंने नहीं भरा, तो उसकी वजह से मेरे जो है सैलरी रुक गई। क्योंकि आपको पता है 24, 25, 26 को जो 22 से लेके 25-26 तक हमें इंतज़ार करना होता है सैलरी का। मैंने 26 तक इंतज़ार किया, अब मेरा सैलरी नहीं आया। और फिर बाद में मुझे मेल आया, मतलब कि 22 को जब मैसेज आता है ना कि आपके जो अकाउंट में है वो 5 दिन के अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा तो आप फिर और बैंक में जाके पता करिएगा। और 1 मिनट, हाँ, मैंने यूट्यूब को टेक्निकल भैया से बोल के मेल मतलब कि मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ा। फिर उन्होंने जब बताया ना मुझे, टेक्निकल वाले भैया ने बोले आपने फॉर्म नहीं भरा, ये फॉर्म 3 महीने के अंदर भरना होता है। तो अब वो टेक्निकल वाले भैया बोल रहे हैं कि हम भरेंगे। जब तक उस फॉर्म को फिल नहीं करती हो ना, मतलब कि बहुत टाइम लग रहा है। और ऐसी वाली इंग्लिश नहीं होती है, यूट्यूब की अलग लैंग्वेज होती है, तो वो टेक्निकल वाले भैया ही भरेंगे। और सडनली मुझे आज ही पता चला, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ कि
कि आप लोग को लगता आसान है ना कि क्या कर रही है, यूट्यूब में ब्लॉग बना रही है, ये दिखा रही है, वो दिखा रही है और बस जो है कि पैसे कमा रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे ख्याल से ये क्या कोई भी काम आसान नहीं होता है। शिव बाहर नहीं जाओ, शिव शिव इधर आओ, शिव। मेरे ख्याल से कोई भी काम आसान नहीं होता है और मैंने बहुत उम्मीद से सोचा था कि चलो अभी मेरा इस महीने 2 महीने का सैलरी आएगा और उसमें भी अटक गया। क्या ही बोले आप लोगों से, कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं ना तभी ऐसा होता है। चलिए खैर इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जब उम्मीदें टूटती है ना तो अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब देखो फॉर्म भरूँगी, उसके बाद फिर वो कुछ चीज़ें बोलेंगे तो उसके बाद होगा, तो उसमें मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते का और समय चला जाएगा। चलिए अब क्या ही बोले आप लोगों से ना। चलिए बाय बाय।